हाँ माँ, कुछ और भी लाना है मार्केट से। और क्या हाल है भाई के? बढ़िया हूँ। तू बता आज कहाँ जा रहा है? और क्या खाने पीने चीजें लाया है? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा पूजा का सामान है। बड़े सालों बाद मिला है, कहाँ काम कर रहा है? बस भाई, चल रही है लाइफ। हाँ जी पापा, अब क्या हुआ और क्या लाना है? सुबह से 2-3 बार फोन कर दिया है, ये लाओ या वो लाओ। अबे यार, परेशान कर दिया। पापा का फोन था, इस तरह से क्यों बात कर रहा है भाई? क्या बताऊं यार, सुबह से काम करके थक गया हूं और ये बोलते हैं आते हुए ये काम कर दो वो काम कर दो। कौन समझाए पापा को? बोल भी तो नहीं सकता कुछ मैं। क्या बोला? कौन समझाए पापा को? भाई तुझे क्या लगता है आज तू नौकरी के लायक कैसे बना? तेरे पास अपना घर है, अपनी कमाई है, जहां मन करे वहां जाने की आजादी है। ये सब यूं ही नहीं मिला है, इसके पीछे उस आदमी की मेहनत है जो आज भी तेरे लिए काम कर रहा है। क्या मतलब? आज भी? अब तो मैं कमाता हूं और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं देता हूं। हाँ, वो तो मैंने अभी देख लिया भाई, उन्हें सब पता है। और जितना उन्होंने देखा होगा ना, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। भाई तू तो आज कुछ सामान लाने में थक गया है। एक बार उस समय को याद कर जब तू छोटा था और तेरे पापा तेरे लिए जैसे तैसे करके सब कुछ लाया करते थे। वो नौजवान जिसके 4 बच्चे हैं, हर सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलता है। तपती हुई गर्मी, काफी देर तक धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करता है। आखिरकार बस आती है, लेकिन बस पूरी तरह भरी हुई, न बैठने की जगह, न ठीक से खड़े होने की। फिर भी किसी तरह उसी भीड़ में सफर करके वो ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में भी कोई खास सुविधाएं नहीं है। एक ही पंखे के नीचे सारे कर्मचारी बैठकर काम कर रहे हैं। उस एक पंखे से आखिर कितनी हवा मिलेगी? पसीने से तरबतर होने के बावजूद वो बिना रुके पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। और फिर शाम होते ही वही सफर दोबारा शुरू होता है। फिर बस का इंतजार, वही भीड़, न ढंग से बैठने की जगह, न ठीक से खड़े होने की। तभी उसके पुराने से नोकिया कीपैड फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाता है। दूसरी तरफ से उसके छोटे बेटे की मासूम आवाज आती है, पापा आज आइसक्रीम ले आना। हाँ बेटा, लाऊंगा। बस अपने बेटे की ये छोटी सी फरमाइश सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से अपना पुराना बटुआ खोलकर देखता है। उसमें पैसे बहुत कम बचे होते हैं। एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उन्हीं पैसों से पूरे हफ्ते का बजट भी संभालना है। वो ठेले वाले के पास जाकर पूछता है, भैया सबसे सस्ता आइसक्रीम कितना है? ठेले वाला 5 रुपए वाली आइसक्रीम दिखाता है। वो बिना कुछ सोचे 5-5 रुपए की आइसक्रीम ले लेता है। अपने लिए भी लेने का मन तो उसका भी करता है, लेकिन जेब में बचे पैसे इसकी इजाजत नहीं देते। वो अपनी इच्छा को वहीं दबा देता है, क्योंकि उसे पता है कि कल भी घर चलाना है और बाकी दिन भी उसी बजट में निकालने हैं। जब भी तुम नए कपड़े या जूते खरीदने जाया करते होंगे, एक बार उस पिता को जरूर याद कर लेना, जिसने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की कि उसके बच्चों और उसकी पत्नी को अच्छे कपड़े और अच्छे जूते मिले। और अगर इतना याद आ जाए तो एक बार उसके अपने कपड़ों और जूतों की हालत को याद करो। शायद वही 2-3 जोड़ी कपड़े और वही घिसे पिटे जूते जिन्हें वो सालों तक पहनता रहा, कैसे वो हर सुबह अपनी पुरानी साइकिल निकालता था और तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता था। धूप तुम्हें न लगे इसलिए साइकिल पर तुम्हारे ऊपर छाता बांध देता था। तुम्हारी स्कूल की फीस कभी देर से जमा न हो, इसके लिए उसने कितनी ही बार ओवरटाइम किया, रात की ड्यूटी की। उसकी जेब में हमेशा वही पुराना सा घिसा हुआ बटुआ रहता था, जिसमें गिने चुने पैसे होते थे। वो हर रोज उसे खोल कर देखता था, ताकि हिसाब लगा सके कि आज कितना खर्च करना है, जिससे घर में किसी को कोई परेशानी ना हो सकता है कभी कभी वो तुम्हें बिल्कुल वही चीज न दिला पाया हो जो तुमने मांगी थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर कोशिश की कि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। और जब घर का कोई बच्चा बीमार पड़ जाता था तो मां पूरी रात जागकर उसकी सेवा करती थी। लेकिन वही पिता सब ठीक हो जाएगा आधी रात को उन पुरानी चप्पलों में बिना समय देखे घर से निकल पड़ता था, इस उम्मीद में कि कहीं कोई ऑटो मिल जाए, बस किसी तरह अपने बच्चे को जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचा सके।
गर्मियों की छुट्टियां आते ही बच्चों की नजर बस एक ही बात पर होती थी, इस बार गांव कब चलेंगे। लेकिन उन्हें कहां पता होता था कि उनके गांव जाने की तैयारी तो उनके पिता 2-3 महीने पहले ही शुरू कर चुके होते थे। ओवर टाइम के यही पैसे उसके बच्चों की गर्मियों की खुशियां बनेंगे। गांव पहुंचकर बच्चों की दुनिया ही अलग हो जाती थी। खेलना, कूदना, दादा दादी के साथ समय बिताना, उन्हें बस अपनी खुशियां दिखाई देती थीं। लेकिन उस पिता का मन भी तो करता था कि कुछ दिन अपने माँ बाप के पास बैठ सके, उनके साथ बातें करे, बचपन की गलियों में फिर से चल सके। मगर नौकरी उसे ज्यादा दिन रुकने की इजाजत नहीं देती थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर भारी मन से वापस शहर लौट आता था। और फिर वही सुबह की भागदौड़, वही तपती गर्मी, वही एक पंखे के नीचे घंटों काम। ऐसे ही जिम्मेदारियां निभाते निभाते उसे अपनी जरूरतें याद रहना ही बंद हो गईं। कब अपनी सेहत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, शायद उसे खुद भी याद नहीं रहा। जिस इंसान को कभी अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, छोटी छोटी खुशियां जीने का शौक था, वो सब कहीं पीछे छूट गया। वो नौजवान अब 50 की उम्र के आसपास पहुंच चुका था। जिम्मेदारियां कम नहीं हुई, बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गईं। लेकिन वो पिता आज भी उतनी ही शिद्दत से अपनी नौकरी कर रहा था। अब बच्चों की कॉलेज की फीस थी, उनके आने जाने का खर्च था, खाने पीने का खर्च था, उनके नए मोबाइल, नए कपड़े, नए जूते, हर जरूरत का ध्यान वही रखता था। एक एक रुपया जोड़कर उसने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा ही सही, लेकिन अपना घर बना लिया। उसके लिए वही महल से कम नहीं था। हमारा पहला घर बहुत सुंदर है। पिताजी ये घर बहुत सुंदर है। हाँ पापा, आपने हम सबके लिए सपना सच कर दिया। मेरा सब कुछ तुम हो। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसके बच्चों की जिंदगी उससे बेहतर हो, उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जो उसे कभी नहीं मिली। फिर भी कई बार बच्चे मासूमियत में कह देते थे, पापा थोड़े और पैसे दे दो ना, ये भी लेना है, वो भी लेना है। और पिता अपनी जेब में बचे आखिरी नोटों का हिसाब लगाते हुए भी मुस्कुराकर कह देता, ठीक है बेटा, देखता हूं। और फिर वो दिन भी आया जिसका हर पिता को इंतजार भी होता है, और सबसे ज्यादा डर भी। अपनी बेटी, जो उसकी जान होती है, उसकी सबसे लाडली, उसकी शादी का दिन। सालों की मेहनत, ओवरटाइम करके, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का गला घोंटकर उसने जो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा था, आज अपनी बेटी की खुशियों पर खर्च कर दिया। उसके गहने, उसके शादी के कपड़े, उसके नए घर के लिए जरूरी सामान एक पिता ने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर देने की कोशिश की। लेकिन सबसे कठिन पल तब आया जब विदाई का समय हुआ। जिस बेटी को उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसे बचपन में हर सुबह साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ा, आज वही बेटी किसी और घर जा रही थी। उस समय उस पिता की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग कहते हैं बेटियां रोकर विदा होती हैं, लेकिन सच तो यह है, उस दिन सबसे ज्यादा टूटता एक पिता ही है। वो अपने आंसू छिपाने की लाख कोशिश करता है ताकि उसकी बेटी मुस्कुरा कर जाए, लेकिन दिल के अंदर ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा आज उससे हमेशा के लिए दूर हो गया हो। उसे कभी कभी अपनी जवानी के वो दिन याद आते थे, जब शाम को जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता, बस अंदर से बच्चों की आवाज आती, पापा आ गए। और फिर मम्मी से पहले ही बच्चे दौड़ते हुए दरवाजा खोलने पहुंच जाते थे। उनके चेहरे की वो मुस्कान, उनकी वो खुशी दिन भर की सारी थकान एक पल में मिटा देती थी। अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था, लेकिन जब तक हाथ पैर चल रहे थे, वो पिता अपने परिवार के लिए नौकरी करता रहा। वो मन ही मन बस इतना सोचता, अगर मेरा परिवार मुस्कुरा रहा है तो मेरी जिंदगी सफल है। मुझे अपने लिए और कुछ नहीं चाहिए। शायद इसी का नाम पिता होना है। आज उसी पिता का बेटा कमाने लगा है। सुबह घर से निकलता है, लेकिन अब भीड़ भरी बसों के धक्के नहीं खाने पड़ते। कभी मेट्रो, कभी एसी बस, तो कभी कंपनी की कैब उसे आराम से ऑफिस पहुंचा देती है। कई दिन तो घर बैठे ही काम हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम, अपने कमरे में, पंखे के नीचे नहीं, बल्कि एसी की ठंडी हवा में।
दोस्तों के साथ कभी फिल्म देखने निकल जाता है तो कभी पहाड़ों की सैर पर। अच्छे ब्रांड के कपड़े हैं, महंगे जूते हैं, एक दो नहीं कई कई जोड़ी। और घर की बेटियों की जिंदगी तो अपनी माँ की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो गई है। अब उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। मेकअप हो, कपड़े हो, जूते हो, स्किन केयर हो या अपनी पसंद की कोई भी चीज, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। जो चीज पसंद आ जाए बस मोबाइल उठाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया और कुछ ही दिनों में घर के दरवाजे पर नई नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, मोबाइल में बैंक, टिकट, मैप, खाना, शॉपिंग, फोटो, सोशल मीडिया, दोस्तों से चैट, पूरी दुनिया उसकी हथेली में है। जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों जब वही पिता एक दिन फोन करके बस इतना कह देता है, बेटा जरा एक काम कर देना, तो अचानक बच्चे को अपना पूरा दिन बहुत हेक्टिक लगने लगता है। सुबह से 2-3 बार फोन कर दिया है, ये लाओ या वो लाओ। अबे यार परेशान कर दिया। आज भी अगर तू अपने पापा से कहे कि चलो आपके लिए नए जूते लेते हैं, तो वो यही कहेंगे, बेटा तू अपने पुराने जूते मुझे दे दे और अपने लिए नए ले आए, मैंने करना ही क्या है। वो नौजवान आज भी अपना काम कर रहा है और करता रहेगा बिना तुम्हें कभी परेशान किए। तू कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब भी अपने बाप के साथ सड़क पार करेगा ना, वो आज भी तेरा हाथ पकड़कर ही तुझे सड़क पार करवाएंगे। उनके लिए तू आज भी वही छोटा सा बच्चा है ना। वो कब का खुद को भूल चुका होता है भाई, उसे अपनी नहीं। इसलिए भाई जितनी इज्जत माँ की है उतनी ही बाप की भी होनी चाहिए। भाई माँ बाप हर किसी की किस्मत में नहीं होते, लेकिन आजकल बच्चे उन्हें फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। वो कुछ पूछ लें या डांट दें तो हम भी गुस्से में उन्हें कुछ भी कह देते हैं। वो रास्ते में आते हुए कोई सामान मंगवा दें तो हम कहते हैं यार बहुत थक गया गई हूं, लेकिन एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि शायद वो इंसान हमसे कहीं ज्यादा थका होगा, फिर भी सालों से हमारे लिए खड़ा है। लेकिन सिर्फ एक दिन विश करने से कोई अच्छा बेटा या बेटी नहीं बन जाता। आखिरी बार तुमने अपने पापा को गले कब लगाया था? आखिरी बार कब उनके पास बिना किसी काम के बैठकर उनसे बातें की थी? अगर उन्हें सच में खुश रखना है तो कभी 2 पल उनके साथ बैठो, बातें करो। उनसे पूछो, पापा आज ऑफिस का दिन कैसा रहा? आज आपने क्या क्या खाया? सब ठीक है ना? बस में आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कभी उनके पैर दबा दिया करो, कभी उनके हाथ दबा दिया करो। और जो चीज वो अपने लिए कभी नहीं खरीद पाए, उसे बिना बताए एक दिन उनके लिए ले आना। बस इतना एहसास चाहिए कि इस घर में उनकी भी उतनी ही अहमियत है। और हाँ, जितना उन्हें उनके माँ बाप यानी तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी ने डांटा होगा, उसका 20% भी वो तुम्हें नहीं डांटते हैं। अपने माँ पापा के साथ हंसते हुए पल, बातें करते हुए पल, तस्वीरें, वीडियो, ये सब आज ही बना लो, क्योंकि जब वो साथ नहीं रहेंगे तब यही सब याद आएगा। जब तक वो हैं उन्हें खुश रखो, इज्जत करो, क्योंकि ये सब वो कभी मांगेंगे नहीं, वो इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। भाई सच में धन्यवाद। लेकिन एक बात बता, तुझे ये सब कैसे पता? मैंने भी अपने पापा के साथ यही गलतियां की थी और आज मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। कल पापा की बरसी है, इसीलिए ये पूजा का सामान लेने आया था। भाई अंकल जहां भी होंगे उन्हें तुझ पर बहुत गर्व होगा। चल भाई मैं चलता हूं। आ गए लाड साहब, जो सामान मंगवाया था वो ले आए ना, या अब मुझे ही जाना पड़ेगा? हाँ पापा, ले आए। कुछ भी चाहिए हो तो बता दीजिए, मैं अभी ले आऊंगा। अच्छा ले आया, चलो बढ़िया। नहीं अभी तो कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू बेटा। पापा थैंक यू मत बोलिए, आपने ऑलरेडी बहुत किया हमारे लिए। अरे क्या हुआ, आज अचानक इतना प्यार? सब ठीक है ना? जो कुछ चाहिए क्या? हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को एक आम वीडियो समझकर स्क्रॉल कर दें और अगले वीडियो पर चले जाएं। लेकिन अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो आज सिर्फ 2 मिनट अपने पिता के पास बैठिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बेटा। ऐसा करते हैं, इस रविवार चलते हैं और माँ आपको जो भी पसंद हो वो भी ले लेंगे।
हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा। हाँ बेटा, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अरे इतना मत सोचो, चलो चाय बनाती हूँ। ओम शांति शांति शांति। उनसे बस इतना पूछिए, पापा कैसे हैं आप? हो सकता है वो कह दें मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि पिता अक्सर अपनी तकलीफें बताना नहीं जानते। लेकिन यकीन मानिए, आपके ये 2 मिनट शायद उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दें। लव यू पापा। थैंक यू पापा। पिता वो अनसुने नायक हैं जिनके त्याग की आवाज कभी सुनाई नहीं देती, जिनकी कुर्बानियां अक्सर दिखाई नहीं देती, और बदले में उन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए होता। कोई भी बेटा या बेटी अपने पिता के हर त्याग का कर्ज शायद कभी नहीं चुका सकता। आप बुरे हो, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। जिस तरह हम मां के प्यार का सम्मान करते हैं, उसी तरह पिता के संघर्ष और बलिदान को भी याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। सॉरी पापा, हमेशा खुश रहना। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी को दोष देना नहीं था। हाँ इसका मकसद था आपको अपने पिता के थोड़ा और करीब ले जाना, क्योंकि एक पिता की सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं होती, बल्कि अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान होती है। तो जाइए, आज से ही उनसे बातें कीजिए, और याद रखिए, यह सिर्फ बेटे की नहीं बल्कि बेटी की भी जिम्मेदारी है। चाहे आप बेटा हो या बेटी, अपने पिता से बात करना, उनका हाल पूछना और उन्हें अपना प्यार जताना उतना ही जरूरी है, जैसे रवि ने इस कहानी में साहिल को समझाया। और जब तक वो आपके साथ हैं, उन्हें मुस्कुराने की जितनी वजह दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि जिस दिन उनकी कुर्सी खाली रह जाएगी, उस दिन उनके लिए समय निकालना चाहेंगे भी तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अपने पिता को गुस्से में कभी ऐसे शब्द मत कह देना कि एक पल में उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने आ जाए। ये हमेशा याद रखना।